मैं जगजीत सिंह किताबों की दुनिया से आज फिर एक अनोखे व्यक्ति के बारे में बात करने लगा हूँ। बात उन दिनों की है जब हम भारतीय अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और एक मुकदमा लड़ा जा रहा था। उस अदालत के अंदर 46 क्रांतिकारियों को फांसी या जीवन दान मिलेगा, इसके बारे में तर्क और वितर्क किए जा रहे थे। भारत की ओर से भारतीय वकील थे और विपक्ष की ओर से एक अंग्रेज वकील थे, लेकिन उसके जो जज थे वो एक अंग्रेज थे। जो हमारे भारतीय वकील थे उन्होंने अपनी ओर से बहुत जोरदार तर्क रखे और उन्होंने अपने तर्कों के द्वारा ये साबित किया कि इन 46 क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया है। उन्होंने अपनी आजादी की अभिव्यक्ति करने के लिए ही उन्होंने किसी भी आंदोलन के अंदर भाग लिया है। तो जैसे ही ये मुकदमा चल रहा था तो भारतीय वकील का सहायक आया और उसने उन्हें एक स्लिप दी। उन्होंने उस स्लिप को पढ़ा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर वो मुकदमे की कार्रवाई के अंदर लगे रहे। ऐसे ही मुकदमा तर्क वितर्क के अंदर चलता रहा और लंच समय हो गया। जब लंच टाइम हुआ तो जज और वकील इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। तो अंग्रेज जो जज थे उन्होंने जो वो खाना खा रहे थे उन्होंने पूछा कि उस स्लिप पे क्या लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तो वो जज हैरान हुआ, बोला आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो आप मुकदमा क्यों लड़ रहे हो, आप जाइए। तो उस वकील ने कहा कि सर मैं अपनी पत्नी को तो जीवन दान नहीं दे सकता, मैं उसे तो नहीं बचा सकता, लेकिन ये 46 क्रांतिकारी मैं इनके जीवन के लिए तो संघर्ष कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी ओर से अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। तो उनकी ये बात सुनकर जो जज थे वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने फिर उस मुकदमे के अंदर 46 क्रांतिकारियों को जीवन दान दिया और उन्होंने उनकी फांसी को माफ कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि वैसे ऐसा वकील कौन होगा, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? जी, वो और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जितनी भी रजवाड़े थे, जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी, उनको भारत में विलय किया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। और पिछले दिनों तो हम भारतीयों ने उनके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, जो कि विश्व के अंदर सबसे बड़े स्टैचू के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जीवन के अंदर राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है और जो भी आप करें निष्ठा से करें और जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और अच्छे वैज्ञानिक या किसी और अच्छे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।